तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, कुछ अंग होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, केस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और पावर कार्ड या ऑल पार्ट बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं जब आप कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इसीलिए हम कंप्यूटर पार्ट्स के नाम की जानकारी होना बिल्कुल भी ज़रूरी है, आवश्यकता है हमारी। तो हम कंप्यूटर पार्ट्स के अब आगे नाम जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए कंप्यूटर पार्ट्स के नाम। अभी मैंने एक नाम लिया था कंप्यूटर केस। कंप्यूटर केस क्या होता है? कंप्यूटर केस मेटल और प्लास्टिक का एक बॉक्स होता है जो कंप्यूटर के प्रमुख पार्ट्स को और रखता है। और कंप्यूटर केस के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जिनका नाम है, जैसे मदरबोर्ड हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एचडीडी पावर सप्लाई। और कंप्यूटर केस के सामने की और आपको ऑन ऑफ दो बटन मिल जाएंगे जो कि अभी आपको हो सकता है दिख रहे हो, एक नीले कलर का और एक लगभग ऑरेंज कलर का। तो ये दो चीज़ें होती हैं। डेस्कटॉप केस को आप किसी भी समतल डेस्क पर मॉनिटर के साथ रखकर उपयोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा कंप्यूटर केस। अब आगे चलते हैं। अब हम मॉनिटर के बारे में जानने वाले हैं। मॉनिटर वीडियो कार्ड के साथ कार्य करते मॉनिटर का उपयोग कर आप इमेज, टेक्स्ट मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अधिकतर मॉनिटर को आप कंट्रोल बटन मिलता है जो जिनका उपयोग कर आप मॉनिटर को डिस्प्ले सेटिंग को बदल सकते हैं। कुछ मॉनिटर में आपको स्पीकर की भी सुविधा मिलती है, जैसे कि आप ये मान लो कि अभी इस टाइम पर आईफोन के, एसूस के और लैपटॉप को तो मान के चलो आप जानते ही हो, उसमें तो सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों में जो सुविधाएं हैं, जैसे स्पीकर वगैरह की सुविधाएं मिल रही हैं। और उसके बाद में नए मॉनिटर में आपको एलसीडी, जिसको हम फुल फॉर्म बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या एलईडी लाइट इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड और डिस्प्ले मिलता है। या मॉनिटर बहुत ही पतले होते हैं और इन्हें फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी कहते हैं। और इसी के साथ में आप लोगों को, जैसे पुराने मॉनिटर में आपको सीआरटी कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले को देखने को मिलती थी। मॉनिटर बहुत बड़े और भारी होते थे और एलसीडी की तुलना में बहुत अधिक स्थान घेरते थे। और आज के कंप्यूटर क्या है, बहुत कम स्थान में और बहुत हल्के और बहुत पतले से मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमें रखने में, रख रखाव में उसकी कोई परेशानी नहीं होती है। तो और अब आते हैं हम क्या, कीबोर्ड के बगैर आपका लैपटॉप किस काम का? आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कैसे चलेगा? आप उसको कमांड कैसे देंगे? तो हम कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड से कम्युनिकेट करने के लिए एक मुख्य डिवाइस है। कीबोर्ड बहुत प्रकार के होते हैं किंतु इनका कार्य एक ही होता है, वह यूजर को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। और कम्युनिकेट करने की सुविधाएं जो हैं वो इसी के द्वारा प्रदान की जाते हैं। कीबोर्ड का उपयोग कर आप कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं एवं कुछ शॉर्ट कीज का उपयोग कर स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं, जैसे कि माई कंप्यूटर ओपन करना, डॉक्यूमेंट्स में जुड़े कार्य, कोड लिखना, प्रोग्राम करना, प्रोग्राम ओपन करना, कार्य स्टार्ट करना, ओपन करने जैसे कई कंप्यूटर कीबोर्ड की सहायता से, जैसे आप लोग किसी मेल को लिखना, मेल सेंड करना, आप कोडिंग कर सकते हैं, कोड बना सकते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हम बिना कीबोर्ड के नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम माउस के बारे में जानेंगे। माउस क्या है? आप लोगों के पास में अभी आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा कि माउस एक आपके पास में एक ऐसी डिवाइस होती होगी जो आप अपने हाथ में पकड़ करके उसके बाद में सरकाते रहते हैं। तो ये वो वाला माउस नहीं है जिसकी आप लोग कल्पना कर रहे हैं, वो छोटा सा चूहा। ये चूहा नहीं, यहाँ पर दूसरा वाला माउस है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर माउस यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन का एक प्रमुख माध्यम है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। आप लोगों ने कभी सुना है कि इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, लेकिन आज आप लोगों को पता हो जाएगा। इसीलिए मैं इस क्लास को पूर्णतः हिंदी में लेकर के आ रहा हूँ। यह आपको स्क्रीन में दिख रहे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने की सुविधा प्रदान करता है, अभी मैंने तुरंत बताया है, जिसे आप क्लिक कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। और उसके बाद में आप, और माउस भी दो प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकल माउस और कौन सा, मैकेनिकल माउस। तो ऑप्टिकल और मैकेनिकल माउस में क्या होता है? ऑप्टिकल माउस एलईडी लाइट कर उपयोग करते हैं पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, जबकि मैकेनिकल माउस में रोलिंग बॉल का
उपयोग किया जाता है, जो मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। और इसके बाद में जो यदि आपने अपने कंप्यूटर के इसके आगे पीछे के हिस्से को देखेंगे तो आपको बहुत से पोर्ट्स और बटन स्लॉट्स देखने को मिलते हैं। विभिन्न कंप्यूटर पर यह पोर्ट्स, बटन और स्लॉट की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आप लोगों ने, आपके घर में कोई कंप्यूटर होगा तो उस पर कोई दूसरा होगा, आपके दोस्त के पास में कोई कंप्यूटर होगा तो कुछ दूसरा होगा। अभी आप लोग CPU जो कंप्यूटर है उसके कंप्यूटर के इसके आगे और पीछे के दोनों को हिस्से आप देख रहे हैं। आप लोग इस हिस्से को देख करके इस चीज़ का पता लगा सकते हैं, आपके घर में हो सकता है इसी प्रकार का ही हो, तो इसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। कंप्यूटर के पीछे के भाग को बैक पैनल कहा जाता है। बैक पैनल में आपको कनेक्शन के साथ या कनेक्शन के पोर्ट्स दिखाई पड़ते हैं जो कुछ विशेष डिवाइस के लिए बनाई जाती हैं। जैसे आप लोगों को कोई बाहर की कोई डिवाइस कनेक्ट करनी हो तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। इनके स्थान कंप्यूटर पर भिन्न हो सकते हैं। बहुत सी कंपनियों ने अपने कुछ स्पेशल कनेक्टर होते हैं, जैसे कि किसी के पास में, अभी आपके पास में एक फ़ोन होगा तो किसी में टाइप सी लगता होगा, किसी में वो एक छोटी सी पिन लगती है। ऐसे बहुत सारी पिन वाले चार्जर आपके घर में होंगे। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ पोर्ट का कलर कोड भी होता है जिससे जानने में आसानी होती है उनका उपयोग कब और किन स्थितियों में किया जाएगा। जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण ले लेता हूँ। आपके घर में पहले क्या होता था, आपके पापा जी क्या कहते थे कि हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का तार होता था, 2 कलर का, तो हम उसमें से एक चूज करते थे कि हमें कौन सा तार लगाना है। तो ठीक ही ऐसे इसी प्रकार से यहाँ पर भी जान सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप लोगों को बड़े अक्षरों में दिखाई देता होगा। बेसिक कंप्यूटर सेटअप में आपको कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस देखने को मिलता है, किंतु आप बहुत से भिन्न प्रकार के डिवाइस को पोर्ट्स की सहायता से अपने कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, जिन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है या पेरिफेरल कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं प्रिंटर की तरफ। प्रिंटर आप लोग फोटोकॉपी करवाने जाते होंगे तो आप लोगों को दिखा होगा प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी बिल्कुल सहज शब्दों में हिंदी में लिखी हुई मिलेगी, आपको मैं बताते हुए भी चलता हूँ। प्रिंटर क्या है, ये भी एक प्रकार का पेरिफेरल डिवाइस है जो कि कंप्यूटर का ही एक पार्ट्स है। ओके, तो प्रिंटर का उपयोग किसी भी फोटो, डॉक्यूमेंट्स एवं अन्य जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं उन्हें पेपर पर छापने के लिए उपयोग किया जाता है। जब आप किसी इनपुट को देते हैं तो आपको आउटपुट आपको पेपर में चाहिए। आपके पास में क्या इनपुट होता है, आपने कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरा, आपने कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम फॉर्म भरा, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, एक आपको आउटपुट चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ पर अभी ज़रूरत लग सकती है तो आपको आउटपुट जमा करना है। तो आउटपुट आप कैसे लेंगे, सबसे पहले आपके पास में एक इनपुट होगा, आप इनपुट देंगे और उसके बाद में आपको आउटपुट मिल जाएगा। प्रिंटर का उपयोग किसी भी फोटो, डॉक्यूमेंट्स, अन्य जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं उन्हें पेपर पर छापने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। प्रिंटर के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे इंकजेट, लेजर, फोटो प्रिंटर। अब ऑल इन वन प्रिंटर भी आने लगे हैं जिनका उपयोग आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन और कॉपी करने के लिए भी कर सकते हैं। आजकल तो ऐसे प्रिंटर आ रहे हैं जिनका आप तुरंत ही उपयोग करके आप कोई चीज़ स्कैन कर सकते हैं। कोई चीज़ मान के चलो कि अभी लेजर पहले अलग आता था और इंकजेट अलग आता था, तो अब तो दोनों एक ही में आने लगे हैं, तो जिससे हमारी कुछ सुविधाएं हैं जो आसान हो गई हैं। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं आगे स्कैनर की तरफ। स्कैनर क्या है, आप लोगों ने देखा होगा। स्कैनर इस तरीके का होता है, इसमें आप जैसे अभी आपकी कोई कॉपी आपको प्रिंट करनी है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको मतलब उसमें पेपर वगैरह कुछ नहीं डालना, आपको बस स्कैन करते हुए चले जाना और उसके बाद में आपके लगातार आपका जो स्कैन मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स होता है उसकी कॉपी बनाते हुए चला जाता है। तो स्कैनर किसी भी फिजिकल इमेज या डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाकर कंप्यूटर पर डिजिटल रूप से सेवा की करने की सुविधा प्रदान करता है। बहुत से स्कैनर ऑल इन वन प्रिंटर का पार्ट होते हैं, किंतु आप इन्हें अलग से भी खरीद सकते हैं। आप इन्हें बाज़ार में भी खरीद सकते हैं और ये मतलब ऐसा नहीं है कि चीपेस्ट हैं, या ये भी नहीं कह सकते मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, तो आप इन्हें बाज़ार से खरीद सकते हैं। और स्पीकर तो आप लोगों के घर में होगा। अभी आप जिस चीज़ से सुन रहे हैं, हो सकता है आप कंप्यूटर पे बैठे हो जिसमें आपके पास में स्पीकर ना हो और आप लोगों को स्पीकर की सुविधा अलग से मिल रही हो।
तो उसको हम स्पीकर के नाम से हैं। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो आपको साउंड और म्यूजिक सुनने में सहायता करता है। यदि कंप्यूटर से किसी भी प्रकार का साउंड आउटपुट आपको चाहिए तो आपको हेडफोन या माइक्रोफोन का उपयोग करना होगा। या तो आपने लीड लगा रखी होगी, आपने या तो एयरबड्स लगा रखे होंगे, या तो आपने कोई ऐसी डिवाइस लगा रखी होगी जिससे आपको सुनाई दे रहा होगा। आपके स्पीकर के मॉडल के आधार पर आप इसे यूएसबी पोर्ट या ऑडियो पोर्ट भी कह सकते हैं। यूएसबी पोर्ट के नाम से आप जब कोई ईयरफोन वगैरह खरीदने जाते होंगे, जिस टाइम आपको यूएसबी वहाँ पर लिखा हुआ मिलता होगा, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। फिर आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिससे कि आप कमांड दे सकते हैं, जो यूजर के द्वारा दिए गए जानकारी को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। जैसे मैंने अभी कहा, इनपुट डिवाइस मतलब कमांड देने वाली, जैसे आप कमांड देते हैं। आप माइक्रोफोन का उपयोग कर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं या इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर पर किसी से बात कर सकते हैं। बहुत से कंप्यूटर और लैपटॉप पर माइक्रोफोन इन बिल्ट होते हैं। बहुत से कंप्यूटर जैसे हैं, अभी आप लैपटॉप आपके पास में होगा तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पर कैमरा भी मिलेगा और वहाँ पर माइक्रोफोन भी मिलेगा। अभी जैसे जस्ट इसके नीचे चल रहा है वेब कैम, तो वेब कैम का मतलब है कि जो आपके कैमरा, कभी कभी आप लोगों ने आपके स्कूल कॉलेज में होता होगा कि जैसे वहाँ पर एक कैमरा छोटा सा लटका होता होगा, कहाँ पर, आपके स्क्रीन पर, आपके मॉनिटर के ऊपर। तो मॉनिटर के ऊपर जो कैमरा रखा होता है उसी को हम वेब कैम कहते हैं। वेब कैम एक इनपुट डिवाइस है जो आपको कंप्यूटर पर वीडियो रिकॉर्ड करने व फोटो लेने की सुविधा प्रदान करता है। इसका उपयोग आप वीडियो कॉल करने के लिए भी कर सकते हैं। बहुत से वेब कैम माइक्रोफोन के साथ आते हैं। जो वेब कैम है ये माइक्रोफोन के साथ में भी आ सकते हैं, मतलब जो आपका माइक्रोफोन होगा उसी में आपका वेब कैम होगा, मतलब दोनों एक साथ में भी आ जाते हैं। तो अब हम इसके आगे चलेंगे। गेम कंट्रोलर। आपके पास में एक जॉयस्टिक, जॉयस्टिक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आप लोगों के ये आते हैं मार्केट में, जैसे आप लोग इसे इनपुट डिवाइस भी कह सकते हैं। इनपुट डिवाइस में हम जॉयस्टिक का नाम बताते हैं। आज से आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने इस डिवाइस को आप लोगों ने देखा होगा। हमें एक ड्रोन कैमरा भी अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ड्रोन कैमरे को उड़ाते हुए आप लोगों ने देखा होगा। तो ये उस तरीके का भी एक प्रकार के इनपुट डिवाइस ही है। तो गेम कंट्रोलर या जॉयस्टिक कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मार्केट में बहुत से प्रकार के कंट्रोलर उपलब्ध हैं। आप गेम खेलने के लिए कीबोर्ड और माउस का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास में ये जॉयस्टिक नहीं है तो आप गेम नहीं खेल सकते, आप खेल सकते हैं इस चीज़ से, माउस से और कीबोर्ड से। और उसके बाद में हम आते हैं ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव पर, जो आप लोगों के घर में पहले रहती होगी। अभी आप लोग इसका फोटो देख सकते हैं, बिल्कुल आप लोग देख लीजिए, ऐसी कोई डिवाइस आपके घर में रहती होगी। ओके, देख लिया आप लोगों ने। तो स्टूडेंट्स, ये डिवाइस ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव कंप्यूटर के फ्रंट में होती है। ऑप्टिकल ड्राइव का उपयोग कर आप सीडी, डीवीडी द्वारा विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो, ऑडियो, मूवी देखने आदि कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। आप ब्लैंक सीडी, डीवीडी का उपयोग कर अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, मूवीज, वीडियो, ऑडियो को ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव को सहायता से सीडी, डीवीडी में स्थापित या लिख सकते हैं। डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा आप लोगों ने इस टाइम पे बहुत सुना होगा, तो हम डिजिटल कैमरा के बारे में आप लोगों को बताते हुए चलते हैं कि व्हाट इज डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा जैसे नाम आता होगा, आप लोग सोचते होंगे कि क्या है डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा आपको फोटो और वीडियो लेने की सुविधा प्रदान करता है, जिन्हें आप डिजिटल फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। इस कैमरे को आपको अपने कंप्यूटर से जोड़ना होता है, जिन्हें आप यूएसबी पोर्ट के द्वारा जोड़ सकते हैं। ये होगा डिजिटल कैमरा। मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और अन्य डिवाइस। यदि आपके पास में कोई मोबाइल, टैबलेट, अन्य कोई डिवाइस है जो यूएसबी पोर्ट के साथ आता है, तो आप उनका उपयोग अपने कंप्यूटर पर कर सकते हैं। आप लोगों ने कभी अगर यूज ना किया हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के पास में यदि कोई फ़ोन है तो आप, और कोई लैपटॉप ऐसा है या कंप्यूटर ऐसा है जिसके पास में, जिसमें आवाज़ न जाती हो, तो ऐसा करके यूएसबी पोर्ट एक केबल आता है जिससे आप लोग ये सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं कि आप अपने फ़ोन से उसको आवाज़ दे सकें और बड़ी स्क्रीन में आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया इनसाइड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, आपने
कभी कंप्यूटर के अंदर देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप लोग यहाँ अभी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे एक फैक्ट्री की तरीके से है चीज़ें। अभी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा जैसे कोई कंपनी वगैरह है, देख लीजिए। अभी इस तरफ जहाँ मेरी एरो जा रही है वहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जैसे कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई कारखाना है, पर ये कोई कारखाना नहीं है। हमारे अंदर कंप्यूटर के अंदर जो एक मदरबोर्ड होता है उसकी आप लोगों को प्रत्यक्ष तस्वीर बिल्कुल दिखाई जा रही है। ओके, तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है या एक इलेक्ट्रॉनिक की थिन प्लेट होती है जो सीपीयू मेमोरी को आपस में